नमस्कार। सासाराम शहर में स्थित एक क्लिनिक से कल दिल को दहला देने वाली खबर सामने आई और जैसे ही वो खबर सामने आई उसके बाद से जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं या जो भी उनके पति हैं उनको एक तरह से सख्ते में डाल दिया है या वो परेशान हो उठे हैं कि आखिर कैसे उनकी पत्नी या जो गर्भवती महिला है वो सोच रही हैं कि कैसे उनका प्रसव सुरक्षित तरीके से हो सकेगा। कारण कि जब किसी क्लिनिक से प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा की मौत की खबर आए तो ये खबर हैरान करने वाली ही होगी और इस खबर के बाद गर्भवती महिलाओं की चिंता को बढ़ना लाजमी है। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि जिस तरह से उस क्लिनिक में जच्चा बच्चा की मौत की खबर आई और उस खबर के बाद जिस तरह से परिजनों के द्वारा क्लिनिक से लेकर जो प्रबंधन के लोग हैं उनके आवास तक हंगामा किया गया और जो आरोप लगाए गए उस आरोप में अगर सच्चाई है तो तय मानिए कि क्लिनिक में वैसे लोग कार्य कर रहे हैं जो अनुभवी नहीं है और उनके अनुभवहीनता के कारण जच्चा बच्चा की जान चली गई। जिस तरह से आरोप लगाए गए हैं या जो खबरें निकलकर सामने आ रही है, सोचिए कि जिस अस्पताल से जच्चा बच्चा की मौत की खबर आ रही है उस अस्पताल के बारे में कहा जाता है कि वो सासाराम शहर का नामचीन अस्पताल है और उस अस्पताल ने सदर अस्पताल में प्रसव के कार्य को पूरी तरह से ठप कर दिया है। कहा जाता है कि उस अस्पताल के कारण ही जो सदर अस्पताल में गर्भवती महिलाओं का प्रसव कराया जाता है वो एक तरह से ठप पड़ चुका है। बहुत कम महिलाएं वहां पर पहुंचती हैं और जो महिलाएं वहां पर पहुंचती हैं सदर अस्पताल में प्रसव के लिए उन्हें भी बहला फुसलाकर उस क्लिनिक में लाया जाता है और लाने के बाद क्या कुछ होता है या किस तरह से इलाज किया जाता है जो खबर आई है उस खबर से समझा जा सकता है। सोचिए कि कितना बड़ा नेटवर्क उस अस्पताल के लिए कार्य कर रहा है और किस तरह से उस नेटवर्क ने सासाराम शहर में संचालित सभी जो प्रसव कराने वाले क्लिनिक हैं उसको ध्वस्त कर दिया है। इवन की सदर अस्पताल में जो प्रसव विभाग है उसको भी एक तरह से ठप कर दिया है। कई आरोप लगाए जाते हैं उस अस्पताल पर और यह कहा जाता है कि जितनी आशा कार्यकर्ता है उन आशा कार्यकर्ताओं को उस अस्पताल के द्वारा एक तरह से हायर कर लिया गया है और जो भी गर्भवती महिलाएं सदर अस्पताल में प्रसव कराने के लिए आती है उन्हें बहला फुसलाकर उस अस्पताल में पहुंचा दिया जाता है और उसके बदले में उस अस्पताल के द्वारा आशा को मोटी रकम दी जाती है। ये आरोप बहुत दिनों से लगते आ रहे हैं, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी, इस तरह के आरोप लगने के बाद भी आज तक किसी के द्वारा उस क्लिनिक के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटाया गया और न ही ये जानने का प्रयास किया गया कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। कहा तो यही जा रहा है कि जब आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा हड़ताल किया गया था अपनी मांगों को लेकर और जो धरना प्रदर्शन किए जा रहे थे सदर अस्पताल के कैंपस में, उस दौरान उस अस्पताल के द्वारा आशा कार्यकर्ताओं को पानी से लेकर सभी जरूरत की सामानों की सप्लाई की जाती थी और उसकी कोशिश थी कि किसी तरह से आशा कार्यकर्ताओं का हड़ताल लंबे समय तक चलते रहे ताकि जो सदर अस्पताल में प्रसव का कार्य है वो ठप पड़ा रहे। सोचिए कि कितना बड़ा नेटवर्क उसके द्वारा चलाया जाता है या किस तरह से उस नेटवर्क का असर सासाराम के सदर अस्पताल से लेकर अन्य क्लिनिकों पर दिखाई पड़ता है। आप इस बात से या इस जानकारी से अंदाजा लगा सकते हैं। सभी लोग जानते हैं कि उस अस्पताल के द्वारा किस तरह से प्रसव कराया जाता है, किस तरह से वहां पर स्टाफ रखे जाते हैं, किस स्टाफ के देखरेख में जो महिलाएं हैं उनका प्रसव कराया जाता है, ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन किसी भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी की हिम्मत नहीं है जिनके द्वारा उसके गिरवान पर हाथ डाला जा सके। वो नेटवर्क इतना मजबूत हो चुका है या उस नेटवर्क के द्वारा इस तरह से काम किया जा रहा है कि किसी की हिम्मत नहीं है जो उस नेक्सस पर या उस नेटवर्क पर हाथ लगा सके। कारण कि कहा यह जा रहा है कि जितने भी स्वास्थ्य विभाग में वरीय अधिकारी हैं उन वरीय अधिकारियों तक इस अस्पताल के द्वारा रसद पानी पहुंचाई जाती है और इसी कारण से किसी की हिम्मत नहीं है जिस हिम्मत के बदौलत उस नेटवर्क पर हाथ पहुंचाया जा सके। और जो कल हुआ, जिस तरह से कल हंगामा किया गया कर्मियों के द्वारा, उस हंगामे ने एक और प्रश्न खड़ा कर दिया है कि क्या इस अस्पताल के विरुद्ध कोई कार्रवाई होगी भी या नहीं होगी। क्या इस अस्पताल में इसी तरह से जच्चा बच्चा के जान जाते रहेंगे या इस तरह से लगातार महिलाओं की मौत होती रहेगी, गर्भवती महिलाओं की मौत होती रहेगी, कोई इस पर कार्रवाई नहीं करेगा। कल से ही ये प्रश्न खड़ा होना शुरू हो चुके हैं और जैसे ही ये खबर आई उसके बाद शहर के कई नामचीन चेहरे इस अस्पताल के बचाव में उतर गए और उनके द्वारा कोशिश की जाने लगी किसी तरह से जो मामला है उसे शांत कराया जा सके। सोचिए कि इस अस्पताल की पहुंच कहां तक है और कैसे कैसे लोगों को अपने
दायरे में ये अस्पताल रखे हुए है। अस्पताल के बारे में सभी लोग जानते होंगे, चूंकि वो सासाराम शहर का प्रसव कराने वाला सबसे बड़ा नामचीन अस्पताल है और जो सिस्टम खड़ा किया गया है वो दूर से दिखाई पड़ता है। सोचिए कि जिस भवन में वो अस्पताल संचालित होता है, शायद उस भवन के बारे में नगर निगम को पता है या नहीं पता है, क्या नगर निगम के द्वारा उतनी मंजिल मकान बनाने की इजाजत दी गई है, नहीं दी गई है, ये किसी को पता नहीं है। क्या नगर निगम के द्वारा जो ट्रेड लाइसेंस है वो दिया गया है या नहीं दिया गया है, ये अभी तक किसी को पता नहीं है। लेकिन जिस तरह से अस्पताल में कार्य किया जा रहा है या जिस तरह से महिलाओं के साथ अप्रशिक्षित चिकित्सक और जो स्टाफ है उनके माध्यम से प्रसव कराया जा रहा है, वो एक तरह से गर्भवती महिलाओं के लिए शुभ संकेत नहीं है। और यही कारण है कि कल से जैसे ही ये घटना सामने आई है, जो भी गर्भवती महिला उस अस्पताल में इलाज कराने की बात सोच रही थी या उस अस्पताल में प्रसव कराने की बात सोच रही थी, वो अपना इरादा एक तरह से बदल चुकी हैं और उन्हें लगता है कि मैं अगर उस अस्पताल में जाती हूं तो मेरे लिए भी वो खतरा बन सकता है या मेरे साथ भी अनहोनी हो सकती है। जिस तरह से खबरें आ रही हैं, उस खबरों पर अगर ध्यान दिया जाए तो ये पहली घटना नहीं होगी जिस घटना के तहत किसी जच्चा बच्चा का जान गया है या किसी परिजन के द्वारा अपने घर के सदस्य को, 2 सदस्यों को खोया गया है। ये पहली घटना नहीं होगी, इस तरह की घटना पहले भी सामने आई होगी, लेकिन किसी के द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। और सबसे बड़ी बात है कि शायद ये जानकारी सामने आ रही है कि परिजनों के द्वारा भी पुलिस में शिकायत नहीं की गई है और पुलिस में शिकायत नहीं किए जाने के कारण ही पुलिस के स्तर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। लेकिन जो खबर आ रही है, अगर खबर पर स्वतः संज्ञान लिया जाए तो ये मामला जो गर्भवती महिलाओं से जुड़ा हुआ है, उनकी जान से जुड़ा हुआ है, उस पर एक तरह से विराम लग सकता है या उस नेटवर्क पर विराम लग सकता है जिस नेटवर्क के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को फंसाकर अस्पताल लाया जाता है और फिर उनके साथ जो कुछ होता है या जिस तरह से उनका इलाज किया जाता है, वो कल के जच्चा बच्चा की मौत के बाद से आखिर सामने आ ही गया और पता चल गया कि किस तरह से उस अस्पताल में इलाज हो रहा है या किस तरह से महिलाओं का इलाज किया जा रहा है और महिलाएं इलाज के दौरान कितनी सुरक्षित है। सोचिए कि मैं बार बार ये बताने की कोशिश कर रहा हूं या ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि सब कुछ जानते हुए भी यहाँ के जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं या स्वास्थ्य विभाग के जो लोग हैं, वो इसलिए मुखदर्शक बने हुए हैं कि चाह कर भी उस अस्पताल का स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी बिगाड़ नहीं सकते हैं और पूरे नेटवर्क के माध्यम से यहाँ के जितने भी अधिकारी हैं उन्हें एक तरह से उस जाल में ले लिया गया है जिस जाल के बाहर वो अधिकारी निकल कर कोई कार्रवाई ही नहीं कर सकते हैं। और जिस तरह से जच्चा बच्चा की मौत हुई है, अगर कोई महिलाएं उसमें अपना प्रसव कराने के लिए जाती हैं या कोई परिजन अपने घर के किसी महिला सदस्य को वहां पर इलाज कराने के लिए लेकर जाता है, वो खतरे से खाली नहीं है। और हो सकता है कि कल जो घटना एक परिजन के एक महिला के साथ हुई, उसी तरह की घटना एक बार फिर सामने आए। इसलिए अगर आपको लगता है कि नहीं वो अस्पताल सुरक्षित है, तभी आप वहां पर जाएं, वरना इतना ख्याल रखें कि आप वैसे जगह पर अपना इलाज कराएं जहां पर जच्चा बच्चा सुरक्षित रहे और आपके जच्चा बच्चा को सही तरीके से इलाज मिल सके। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।